कर्तव्यों को लागू किया जाना चाहिए। अदालत अदालत की एक दलील आई है, तो इस अदालत की दलील में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र और राज्यों में व्यापक अच्छी तरह से परिभाषित कानून को माध्यम में देश शक्ति और राष्ट्र की एकता सहित नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को लागू करने के लिए एक याचिका यहाँ पर का जवाब देते हुए क्या कहा है देखिए। इसमें सरकार को अपनी मांगों को पूरा करने के लिए मजबूत करने के लिए सड़क और रेल मार्ग को विरुद्ध करके भाषण और अभिवक्ताओं की स्वतंत्रता की आहड़ में प्रदर्शनकारियों द्वारा विरोध किए गए अवैधिक प्रवृत्ति के कारण मौलिक कर्तव्यों को यहाँ पर कानून करने की आवश्यकता उपलब्ध होती है। तत्कालिक सोवियत संघ के संविधान में अधिकारों और कर्तव्यों को एक ही पायदान पर रखा जाता है तथा कम से कम कुछ मौलिक कर्तव्यों को लागू करने के और लागू कराने की तत्काल आवश्यकता होती है। और मौलिक कर्तव्य क्या क्या है उसके बारे में अगर हम चर्चा करें तो भारत में मौलिक कर्तव्य रूसी संविधान के मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा को जन्म दिया है। रूसी संविधान की जो अवधारणा है उसे जन्म दिया है। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर यहाँ पर 42वें संविधान संशोधन के अंदर 1976 द्वारा संविधान के भाग 4 में ए में यहाँ पर संबंध किया गया है। 2002 के अनुसार 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के मूल 10 में से एक कर्तव्य जोड़ता है। संविधान का अनुच्छेद 51A सभी 11 कर्तव्यों को सूचीबद्ध भाग 4A में एकमात्र अनुच्छेद है जो यहाँ पर इसकी बताता है। 10 मौलिक अधिकारों को यहाँ पर बताता है। अगर इसमें देखें तो मौलिक कर्तव्य व्यक्ति में एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करने और अपने अधिकारों का यहाँ पर प्रयोग करते हुए उन्हें अपने राष्ट्र, समाज और साथ ही नागरिकों के प्रति अपने दायित्वों के बारे में पता होना चाहिए कि हालांकि निर्देशक सिद्धांतों की तरह कर्तव्य प्रकृति में गैर न्यायिक है। ये बात यहाँ पर इसमें कही गई। अगर ये कुछ स्टेटमेंट्स जो हैं वो आपको फिक्स्ड हैं, वो आपको यहाँ पर समझने का प्रयास करना होगा। मौलिक अधिकारों की सूची के बारे में अगर हम देखें तो संविधान का पालन करता है। मौलिक अधिकार क्या कहता है? मौलिक अधिकार पहली बात कहता है कि संविधान का पालन कीजिए और आदर्श और संस्थानों में राष्ट्र ध्वज, राष्ट्रगान का आपको क्या करना है? सम्मान करना है। स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय संघर्ष में प्रेरित होने वाले महान आदर्शों को यहाँ पर संजोना है और उनका पालन करना है। राष्ट्रीय जो भारत के संप्रभुता, एकता, अखंडता के बारे में बनाए गए सभी उनकी रक्षा करनी है और देश की रक्षा के लिए ऐसा करने के लिए बुलाया जाए तो आप राष्ट्र सेवा में प्रदान करेंगे। राष्ट्र सेवा के प्रति आपको यहाँ पर रहना है। धार्मिक भाषाई क्षेत्रों में वर्णीकृत विविधताओं से आपके पूरे भारत के सभी लोगों के बीच में आपको सद्भाव और सम्मान और भाईचारे की भावना बढ़ावा देना है। महिलाओं की गरिमा के लिए अपमानजनित प्रथाओं को त्याग करना है। देश की समृद्ध संस्कृति और समृद्ध विरासत को यहाँ पर महत्व देना है और संरक्षित करना है। देश की संस्कृति को संरक्षित करना है। वन, झीलें, नदियां, अन्य जीव सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना है और जीवित प्रणालियों के आधार पर दया करनी है। वैज्ञानिक सोच, मानवीयतावाद और जांच के सुधार के भाव को यहाँ पर विकसित करना है और सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करनी है और हितों से दूर रखना है। मतलब आपके हित है तो आप सार्वजनिक संपत्ति रुक रखिए। ये संविधान के अंदर कहे गए। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की दिशा में प्रयास करना है ताकि राष्ट्रीय निर्माण प्रयास को उपलब्धि के उच्च स्तर तक पहुंचाया जा सके तथा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के बीच में अपने बच्चे या वार्ड के शिक्षा के अवसर प्रदान करना है। जो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2022 के साथ जोड़ा गया है। और इसी के साथ आगे देखें तो सार्वजनिक, ये हमने पढ़ ही लिया था, दो एक साथ हो गए हैं, कोई इशू नहीं। अच्छा, हमने ये पढ़ लिया था, ठीक है ना। ये बातें यहाँ तक आ चुकी थी। मौलिक कर्तव्यों का अगर महत्व देखें तो वह नागरिकों के लिए एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करते हैं। अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए अपने राष्ट्र, समाज, साथी नागरिकों के प्रति अपनी जिम्मेदारी के बारे में पता होना चाहिए। वह राष्ट्रीय विरोधी और सामाजिक व्यवहार जैसे झंडा लगाकर संपत्ति का विनाश करके आदि का एक निर्वहन करने के रूप में कार्य करते हैं। उनका यहाँ पर रहना चाहिए। वह नागरिकों के लिए प्रेरणा के स्रोत के रूप में काम करते हैं जो अनुशंसा और प्रतिबद्धता होने पर प्रयोजित होते हैं। मतलब अगर आप प्रेरित हैं किसी काम से और आप क्या करते हैं, अनुशंसा और प्रतिबंधित होने के प्रति प्रोत्साहित हैं,
तो ये चीजें यहाँ पर आपके मेन फैक्ट सामने आती हैं। वह धारणाएं प्रदान करते हैं जो नागरिकों के न केवल दार्शनिक हैं दर्शक हैं बल्कि राष्ट्रीय उद्देश्यों की प्राप्ति में सक्रिय एक खिलाड़ी भी हैं। वह स्वभाव में आदर्शवादी होते हैं और नागरिकों को सही दिशा में मार्गदर्शित करते हैं। वे अदालतों की समीक्षा करते हैं, मूल्यांकन करने में सहायता करते हैं और कोई भी कानूनी व्यवधान संवैधानिक रूप से विधा या वैध है या नहीं है उसकी यहाँ पर संचार करते हैं। मौलिक अधिकार जो होते हैं, मौलिक जिम्मेदारियां महत्वपूर्ण होती है क्योंकि वे देशभक्ति के विकास, देशभक्ति की एकता के संरक्षण का सहयोग करने के लिए सभी नागरिकों को नैतिक जिम्मेदारी आपकी परिभाषित करता है। अदालतों ने यह समीक्षा की है कि मूल्यांकन करने में सहायता करता है। अदालत हमें सिर्फ मूल्यांकन करके बताती है कि कानून संवैधानिक है या वैधिक है या नहीं है। मौलिक अधिकार की जिम्मेदारी में अगर महत्वपूर्ण अगर हम देखें तो वह देशभक्ति को प्राय रखता है, ठीक है ना। और अगर आपकी जिम्मेदारी के प्रति आप यहाँ पर कार्यबद्ध रहें। अगर मौलिक कर्तव्यों की अगर बात करें तो व्यक्ति अपने सामाजिक, नागरिक एवं जिम्मेदारियों के बारे में जागरूक करता है और ऐसी समाज का आकार देता है जिसमें हर कोई चिंतित है और हमारे साथी नागरिकों के निहित अधिकारों के प्रति संवेदनशील है। अधिकारों के प्रति संवेदनशील होना बहुत जरूरी है। ये मौलिक अधिकार में हमें यहाँ पर मिलता है। कई अधिकार हैं जो आपके मौलिक अधिकार हैं। मौलिक कर्तव्यों में अगर हम देखें तो आलोचना क्या है कि प्रकृति में उन्हें गैर औपचारिक औचित्य प्रदान किया जाता है। कर, परिवार नियोजन और अन्य महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां यहाँ पर ध्यान नहीं दी जाती है। प्रावधान जो है अस्पष्ट है क्योंकि औसत व्यक्ति द्वारा समझना मुश्किल है ऐसी सब चीजें, और ऐसे प्रावधान जो कि अनावश्यक हैं क्योंकि उन्हें शामिल ना किए जाने पर उनकी पालना की जाए। एफडी का महत्वपूर्ण उद्देश्य और संविधान में परिशिष्टता के रूप में शामिल करने में कम हो जाता है। ये सारी बातें यहाँ पर संविधान के मौलिक अधिकारों के रूप में बताई गई है। मौलिक कर्तव्यों को स्वर्ण सिंह समिति ने क्या क्या सिफारिशें की थी, तो इस सिफारिश के ऊपर समिति के बारे में देखते हैं क्योंकि ये हमारी मौलिक कर्तव्य की समिति थी। ये अगर आपसे पूछा जाता तो आप इसमें इसके बारे में चर्चा कर सकते हैं। ये विचार किया गया कि नागरिकों द्वारा कुछ अधिकार जो है आनंद लेने के अलावा उन्हें कुछ कर्तव्यों की पालना करना होता है। इस सिफारिश में सरकार ने मान लिया कि एक नया खंड भाग 4A जोड़ा जाएगा जिसमें केवल एक लेख डाला जाएगा। समिति की कुछ सिफारिशों में जिनका स्वीकार नहीं किया गया उनमें शामिल है संसद किसी भी एफडी का पालन ना करने पर किसी भी दंड का प्रावधान कर सकती है। इस तरह दंड को कानून करने वाली सभी कानून की अदालतों में सवाल नहीं उठाया जा सकता है। करों या भुगतानों को करना भी नागरिकों की मौलिक कर्तव्य होना चाहिए, ऐसी उसने आलोचना उसके अंदर कहा गई थी बात। हालांकि समिति की कुछ सिफारिशें जिन्हें स्वीकार नहीं किया गया उनमें क्या शामिल है, संसद की किसी भी एफडी के पालन करने पर कानूनी प्रावधान है वो वाली बात हटा दी गई थी, लागू नहीं की गई थी। इस तरह के दंड के कानून करने वाली सभी कानूनों की अदालत में सवाल नहीं उठाया जा सकता, इस बात का भी यहाँ पर रोक दिया गया था। करों की भुगतान करने पर नागरिकों का मौलिक अधिकार होना चाहिए, तो ये भी बात यहाँ पर इस सिफारिश में हटाई गई थी। इस कारण से आज आम व्यक्ति टैक्स नहीं देता है। आम व्यक्ति अगर टैक्स देने लग जाए तो काफी कुछ चीजें यहाँ पर विपरीत हो जाएगी। देखिएगा वर्मा समिति क्या कहती है। वर्मा समिति का गठन 1999 में हुआ था। एफडी के प्रवर्तन के लिए यहाँ पर कुछ कानून प्रावधानों की पहचान, राष्ट्रीय समाज के लिए अपमान की रोकने, शत्रुता को बढ़ावा देने और दंड करने पर कानून व नागरिकों के अधिकारों के संरक्षण के अधिनियम 1972 व वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आदि यहाँ पर लागू किए गए हैं, है ना। आदि की बात